upcoming corrosion scientist? 4 lakh crore rupees every 4 year लाख करोड़। due to corrosion. बट वो पीएमआरएफ का सीट्स काफ़ी लिमिटेड। हमें रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए या फॉरेन इंस्टीट्यूट में मेरी। टीचर जो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी प्रेशराइज़ किया जाता है बच्चों को। फ्रेंड्स, आज हम लोगों के साथ हैं अंकुर सर। सो अंकुर सर यहीं से पीएचडी किए हैं एंड अभी वो यूएस में मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में पोस्ट डॉक कर रहे हैं एंड ही इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। तो आज चलो आपसे अंकुर सर से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ का पीएचडी प्रोसेस कैसा रहा और वहाँ पर वो क्या एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, कैसा उनका माहौल बना हुआ है। और आज बहुत ही हम लोग को अच्छा चांस मिला अंकुर सर से इंटरेक्ट करने का। फ्रेंड्स, चलो आपको मिलवाते हैं अंकुर सर से। हाय अंकुर सर। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सर? फाइन। सो अंकुर सर, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर आईआईटी रुड़की का जो माहौल था आपको कैसा लगा था? आप तो यहीं से निकले हो, तो ये आपके लिए घर ही है, एक पहला होम है आपका काइंड ऑफ। अभी आप यूएस में हो। बिल्कुल, क्योंकि जो जिस देश में आपका जन्म हुआ उससे तो आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। बट जहाँ तक पीएचडी की बात है, मैंने देखा जो पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ है, रिसर्च फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि इंडिया में सिर्फ आईआईटी रुड़की की बात नहीं, अगर और इंस्टीट्यूट की भी हम बात करें तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ है इंडिया के अंदर, आईआईटी रुड़की की बात नहीं सिर्फ, अगर और भी आईआईटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट। क्योंकि वहाँ पर अगर हम किसी भी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करते हैं तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है, इसलिए किसी भी फैसिलिटीज़ को यूज करने से पहले नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको सोचना पड़ेगा कि इस फैसिलिटी का बेनिफिट है या नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम फंडिंग की बात करें, क्योंकि यूएस में मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट पीएचडी करते हैं जो स्टूडेंट, उनके प्रोजेक्ट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो इंडस्ट्री उनको फंड करती है। इसलिए उनकी जो उस प्रोजेक्ट में स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। अगर नेक्स्ट वीक किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है तो मे बी उसको उस प्रोग्राम को छोड़ना पड़े और दूसरे प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़े। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एमएचआरडी स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, सो दे डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट फंडिंग्स बिकॉज वंस दे एडमिटेड, सो 5 साल उनके फिक्स हैं, सो दे कैन डू रिसर्च फ्रीली एंड विदाउट थिंकिंग दोज काइंड ऑफ सर कॉम्प्लेक्सिटीज़। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि लाइक यहाँ पर क्या होता है ना कि काफ़ी लोग इंडिया से जाकर छोड़ करके बाहर जाकर के अपना पीएचडी करना चाहते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मनी व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। सो दे आर प्रोवाइडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट इंडिया में स्कॉलरशिप की थोड़ी सी लिमिटेशंस देखने को मिलती है। हाँ, ऑल्दो वी हैव अ पीएमआरएफ, बट वो पीएमआरएफ का सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहता है। देखिए, फंडिंग काफ़ी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उस कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करें, तो वहाँ की जो इनकम है और वहाँ के जो एक्सपेंडिचर है वो उसी रेशियो में बहुत हद तक लाई करते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी की हम बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि जितना मिलता है स्टाइपेंड, आई मीन वी कैन नॉट से कि इट इज़ मच लेस और नो मच हाई। सो मतलब कह सकते हैं हम कि ठीक ठाक है, वो ऐसा भी नहीं बोल Okay. सकते कि बिल्कुल कम ही है या कुछ नहीं है। हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि जो भी बिगनर रहते हैं, जो भी अपना रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो उनको आप क्या ओपिनियन दोगे? अ, देखिए, रिसर्च की अगर हम बात करें, सो सपोज़ अगर आप कहो कि इंडिया में हमें रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए या फॉरेन इंस्टीट्यूट में हमें रिसर्च करना चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है। रिसर्च डिपेंड करती है कि आप कितना इनपुट देते हो। और क्योंकि अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंडिया में भी आईआईटीज़ में काफ़ी हद तक हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ है और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। सो अगर आप यहाँ पर भी अच्छा इनपुट देते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और लेकिन फ़ॉरेन लोग इसलिए जाना चाहते हैं, एक तो फैक्टर मनी का होता है कि ओवरऑल जो स्टाइपेंड होता है, वो जो फेलोशिप मिलती है फ़ॉरेन इंस्टीट्यूट में वो ज़्यादा मिलती है। दूसरी एक अलग एक्सपोजर मिलता है आपको। और जो कम्युनिटी के अंदर जो आपका एक्सपोजर होता है वो काफ़ी हद तक वाइडर होता है। सो
ये चीज़ है जो जैसे कि होता क्या है सर कि पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना सही है, या फिर पीएचडी के बाद आप यहाँ इंडिया में एज अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो? देखिए स्टार्टअप की अगर हम बात करें सो पोस्ट डॉक इज़ ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, अगर आप पीएचडी के बाद कोई पोस्ट डॉक करते हो तो एक तरीके का आपका एक रिसर्च एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपको नई चीज़ें जानने को मिलती है और आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में हम स्टार्टअप कर सकते हैं या इस डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट नॉलेज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट एनी कंपनी। और सेकंड थिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का जैसे कि आईआईटीज़ या एनआईटीज़, तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर पोस्ट डॉक, बिकॉज पोस्ट डॉक में आपका जो पब्लिकेशंस है या जो कुछ भी आप रिसर्च करते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपके एकेडमिक ग्रोथ के लिए और आपके रिक्रूटमेंट के समय उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो मे बी यू कैन ज्वाइन एनी कंपनी और यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन कंपनी और वहाँ से कोई क्लू लेके आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म प्लान और वेयर यू वांट। जो वर्क कल्चर जो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को, या फिर मतलब ऐसा सेम इन्वायरमेंट रहता है, दोनों जगह रिसर्च का सेम इन्वायरमेंट रहता है? देखिए प्रेशराइज और रिसर्च इन्वायरमेंट वो डिपेंड करता है कि आपके जो पीआई है, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है आपके प्रोजेक्ट का, उसका थिंकिंग क्या है। अगर हम यूएस की बात करें, किसी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी कुछ ऐसे पीआईज हैं जो स्टूडेंट को फोर्स करते हैं और जो चाहते हैं कि एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें इस टारगेट को विद इन दैट फ्रेमवर्क कंप्लीट करना है। और कुछ ऐसे पीआईज भी हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और एक फ्रीली इन्वायरमेंट देते हैं कि आप को अपना प्रोजेक्ट फ्री माइंड के कंट्री के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है मोस्टली आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। सो ये माहौल सर मतलब दोनों जगह सेम सिनेरियो आप हाँ, देख रहे हो। बिल्कुल। और सर यूएस का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? यूएस में जहाँ तक बेस्ट पार्ट तो अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि यूएस एक वेल्दिएस्ट नेशन है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो काफ़ी सुपीरियर हैं लोग। और दूसरी बात है कि क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो मोस्टली जो लोग हैं आपके फील्ड के जो बेहतर कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट की में मूव करना चाहते हैं, तो आपका जो ओवरऑल इंटरेक्शन होता है कम्युनिटी में काफ़ी लोगों के साथ वहाँ वो बहुत वाइडर होता है, क्योंकि आप उन लोगों से मिल रहे हो जो आपकी फ़ील्ड में बेहतर कर रहे हैं। और जो मेन कॉन्फ्रेंसेस होती है आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड वो मोस्टली लोग यूएस में ही अटेंड करना चाहते हैं और यूएस में ही होती है, तो एक एक्सपोजर अच्छा मिलता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो सर एक्चुअली सर हमारे अपकमिंग कोरोजन साइंटिस्ट है, एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सर ने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया एंड काफ़ी अच्छा लगा सर आपने जो भी हम लोगों को पॉइंट बताया। एक चीज़ मैं आपका यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आप यूएस में हो, यूएस में आप पोस्ट डॉक कर रहे हो, यूएस से आप बहुत कुछ सीख के आ रहे हो, बहुत मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, तो क्या आप यूएस में ही रह जाओगे या फिर इंडिया में आकर के इंडिया के लिए काम करोगे? देखिए मतलब मेरा तो 100% श्योर है कि मुझे इंडिया में ही आना है, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि अगर हम कोरोजन साइंस की बात करें, सो दे आर फ्यू पीपल इन इंडिया हु आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इन द फील्ड ऑफ कोरोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और सेकंड थिंग, अगर इंडिया की हम बात करें, जो स्टडी कंडक्ट की गई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज़ नेस इंटरनेशनल फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स। सो हमने पाया कि इंडिया लॉसेस 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी ईयर ड्यू टू कोरोजन फेलियर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी हर साल 4 लाख करोड़ रुपये लॉस करती है। सो और मुझे लगता है कि दूसरी चीज़, जिस प्रोग्राम में हम जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड J1 एक्सचेंज प्रोग्राम, और उसमें गवर्नमेंट का यही इंटेंशन होता है कि हमारे लोग वहाँ जाएं, क्योंकि वे लोग इस फील्ड में भी बेहतर कर रहे हैं और वहाँ से सीखे और अपनी कंट्रीज़ में वापस आए और यहाँ के जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो मेरा तो 100% श्योर है कि आई विल कम बैक टू माय कंट्री एंड आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन माय नेशन डेवलपमेंट। आई गेस सर आप कुछ स्टार्टअप वगैरह का प्लान कर रहे होगे एंड काफ़ी लोगों को
उससे रोज़गार भी मिल सकता है। आप अपना मतलब जो भी चीज़ सीख रहे हो तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मेरा एक जूनियर का सर सुझाव है कि काफ़ी लोगों को उससे मतलब एक क्या बोलते हैं ना गाइडेंस मिल सकता है। तो इंडिया में सर क्या है गाइडेंस की काफ़ी कमी है। तो आज हमें सर ने काफ़ी अच्छा गाइड किया। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड इसी तरीक़ा का आपको जैसे साइंटिस्ट ब्लॉग या फिर रिसर्चर ब्लॉग आपको दिखाया जाएगा इस चैनल पे। एंड बने रहिएगा हम लोगों के साथ। एंड सर थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। दिस लवली इंट्रोडक्शन एंड आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।